अपनों से अपनों को मिलाती है होली। खुशियों के रंग लाती है होली। बरसों से बिछड़े हैं जो उन सबको मिलाती है होली। हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी होली। नमस्कार, मेरा नाम है गायत्री चौहान और आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके लिए एक खास खबर लेकर आई हूँ, जैसे कब होली का दहन होगा और कब होली खेली जाएगी। तो चलिए बताती हूँ। भारत में होली का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है और इसे लेकर लोगों में हमेशा उत्साह और खुशी का माहौल रहता है। इस वर्ष होली को लेकर कुछ कंफ्यूजन है कि आखिरकार होली दहन किस दिन होगा और होली कब खेली जाएगी। आमतौर पर फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होली का दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। लेकिन इस बार होली की तारीख को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है। आइए बताते हैं। कुछ स्थानों पर लोग 14 मार्च को होलिका दहन की बात कर रहे हैं, तो कुछ जगहों पर 15 मार्च को। इस कंफ्यूजन का कारण है कि 2025 में फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि और पंचांग के अनुसार होलिका दहन का समय एक दूसरे के पास आ रही है। 2024 में भी भद्रा के कारण होली की तारीख को लेकर असमंजस था और इस साल भी यही स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं होली कब खेली जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होकर 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। चूंकि होली का पर्व उदय तिथि के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए इस वर्ष होली 14 मार्च को खेली जाएगी। अब होलिका दहन की बात करें तो होलिका दहन इस साल 13 मार्च की रात को होगा। ज्योतिषियों के अनुसार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 11:26 से लेकर 12:30 रहेगा। ये समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे ही होलिका दहन के लिए सबसे शुभ और प्रभावी समय माना गया है। होलिका दहन पर भद्रा का साया कब से कब तक है, ये जान लेते हैं। होलिका दहन के दिन भद्रा का साया सुबह 10:35 से शुरू होगा और इसका समापन 11:26 तक होगा। इसी के बाद होलिका दहन किया जाएगा। इस दिन भद्रा का साया करीब 13 घंटे रहेगा। होलिका दहन की पूजा विधि क्या है? होलिका दहन के दौरान एक पेड़ की टहनी को भूमि में स्थापित किया जाता है और उसे चारों ओर से लकड़ियों, कंडों और उपलों से ढक दिया जाता है। शुभ मुहूर्त में संरचना में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन अर्पित किए जाते हैं। ऐसे विश्वास किया जाता है कि ये अग्नि व्यक्ति को पूरे वर्ष स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है। होलिका दहन के बाद राख को घर लाकर तिलक लगाने की भी परंपरा है। कई स्थानों पर इसे छोटी होली के नाम से जाना जाता है। देश के हर हिस्से में होली का त्योहार अलग तरीके से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में होली के 5वें दिन रंग पंचमी बनाई जाती है, जो मुख्य होली से अधिक जोर शोर से खेली जाती है। ब्रज क्षेत्र में होली को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। मथुरा की बात करें और वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली की धूम रहती है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन सूखे गुलाल से होली खेलने की परंपरा है। तो वहीं दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का बहुत प्रचलन है और मालवांचल में होली को भगोरिया के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से होलिका दहन और होली खेलने की तारीखों को लेकर आम लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस साल भी अलग अलग स्थानों पर होलिका दहन और होली खेलने की तारीखों में अंतर होने के कारण कई जगहों पर लोग कंफ्यूजन का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये साफ हो चुका है कि 13 मार्च को रात को होलिका दहन होगा और अगले दिन यानी 14 मार्च को होली खेली जाएगी। तो आप सभी इस होली को प्यार से और सौहार्दपूर्ण बनाएं। जैसे रंगों की छाव में हर दिल एक दूसरे से जुड़ता है, वैसे ही हम अपनी आपसी नफरतों, गलतफहमियों और भेदभाव को रंगों के साथ भुला दें। होली का त्योहार न केवल रंगों की धमाल है, बल्कि ये दिलों के बीच प्यार, समझदारी और सौहार्द का पैगाम भी है। आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।